अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने 5 आला तसव्वुराती सवालात यानी कि सवाल नंबर 18.5 से लेके 18.9 तक हल करना सीखा और साथ ही साथ हिसाबी सवालात इनके 3 सवालात को हल करना सीखा था। इसी सफ़र को आज मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि सवाल नंबर 18.4 से लेके 18.9 तक किस तरह से हल होने हैं। इन तमाम बातों को सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला हिसाबी सवाल और वैसे ये हिसाबी सवालात में से चौथा हिसाबी सवाल है। चलें पढ़ते हैं इबारत में हमें क्या क्या चीज़ें फ़राहम की गई हैं और क्या चीज़ हमें मतलूब है। पहली चीज़ जो हमें कही जा रही है वो ये है कि रेडियो एक्टिव टिटेनियम 99 यानी 99 दिमाग, थायराइड, जिगर और गुर्दों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो मालूमात आपको फ़राहम की जा रही हैं ये हिसाबी सवाल में तो कहीं भी काम नहीं आएंगी, मगर इन मालूमात से आपसे कसीरुल इंतखाबी सवालात में पूछा जा सकता है कि बताइए गुर्दों के इलाज के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहेंगे टिटेनियम 99। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने दिमाग में जहन नशीन कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जहाँ से हिसाबी सवाल असल शुरू हो रहा है। कह रहा है कि इस एलिमेंट की हाफ लाइफ 6 घंटे है। तो यानी कि यहाँ पे हमें हाफ लाइफ फराहम कर दी गई है 36 घंटे के बाद। अब यहाँ पे 36 घंटे है, कुल वक़्त 200 मिलीग्राम सैंपल में से कितनी टिटेनियम बाकी रह जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमें इब्तदाई मिकदार बता दी गई है टिटेनियम 99 की। तो आप दिया गया डाटा लिख लें, हेडिंग दें दिया गया डेटा। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें फराहम की गई है वो है टिटेनियम 99 की हाफ लाइफ और ये कितनी है जी 6 घंटे। उसके बाद कुल वक्त बता दिया वो है 36 घंटे। मज़ीद जो हमें चीज़ फराहम की गई है वो इब्तदाई एटम्स की तादाद है वो है 200 मिलीग्राम। आपने मालूम करना है कि बाकी बच जाने वाले एटम्स की तादाद कितनी है। तो चलें उसके लिए आप मतलूब लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे n। ये आपने मालूम करना है। हल की जानिब बढ़ते हैं। तो चलें हल यहाँ से शुरू करते हैं। फार्मूला आप जानते हैं कि फार्मूला जो भी इस्तेमाल किया जाएगा हाफ लाइफ के लिए वो लिखा जाता है n बराबर है 1/2 की ताकत t n नॉट। यहाँ पे t क्या है, हाफ लाइफ की तादाद। अब हाफ लाइफ की तादाद चूंकि हमें फराहम नहीं की गई तो हम इसको खुद से निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे हाफ लाइफ की तादाद बराबर होती है कुल वक़्त बटा हाफ लाइफ के। अब यहाँ पे कुल वक्त है जी हमारे पास 36 घंटे और हाफ लाइफ है 6 घंटे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाफ लाइफ की तादाद है जो हाफ लाइफ की तादाद है वो है 6। तो ये हाफ लाइफ की तादाद तो निकल आई। अब इसको अगर मैं मसावात नंबर 1 का नाम दे दूं तो हम कहेंगे कि मसावात नंबर 1 से आप क्या करें, इस t की जगह 6 दर्ज कर दें, 1/2 6 और n नोट की कीमत भी दर्ज कर दें वो है 200 मिलीग्राम। मज़ीद हल की जानिब बढ़ेंगे, 2 की ताकत 6 होती है 64 और 200 अंदर वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, ये बन जाएगा 200/64। और जब 200/64 की जानिब बढ़ेंगे इसको तकसीम करेंगे तो कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 3.12। अब यूनिट्स क्या आएंगे, जो यूनिट्स हमें दिए गए हैं यानी कि मिलीग्राम वही
यूनिट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 घंटे गुजरने के बाद टाइटेनियम 99 की जो मिकदार 200 मिलीग्राम मौजूद थी, 36 घंटे के बाद वो 3.12 मिलीग्राम बाकी बच जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया है। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा आज के लेक्चर का दूसरा सवाल। सवाल में पूछा ये जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 10 मिनट है, यानी कि यहाँ पे जो पहली चीज़ हमें फराहम की गई है वो है हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। फिर बताया गया है कि उसका इब्तदाई काउंट रेट 368 काउंट फी मिनट है। अब काउंट रेट को आमतौर पे ए नोट से जाहिर किया जाता है। आपने वक्त मालूम करना है कि जिसमें काउंट रेट 23 काउंट फी मिनट हो जाए, यानी कि ये बाकी का काउंट रेट है जो बच गया है उसको ए से लिखा जाता है, और आपने वक्त यानी कि टोटल टाइम, टोटल वक्त, कुल वक्त मालूम करना है कि जिसमें 368 काउंट फी मिनट से कम हो के काउंट रेट 23 काउंट फी मिनट हो जाए। तो चले सबसे पहले दिया गया डाटा, इसकी हेडिंग दें और लिखें कि जो जो चीज़ें आपको डाटा के अंदर फराहम की गई हैं। तो सबसे पहले तो फराहम किया गया है इसकी हाफ लाइफ, ये आ गई जी 10 मिनट। उसके बाद है जी इब्तदाई काउंट रेट, उसको ए नोट लिख रहे हैं, हम कहेंगे 368 काउंट फी मिनट, और बाकी जो बच जाने वाला काउंट रेट है वो है 23 काउंट फी मिनट। आपको मतलूब क्या है, आपने मालूम करना है कि 368 से 23 तक पहुंचते हुए उसे टोटल वक्त कितना लगेगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, जो फार्मूला हम हाफ लाइफ में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि n बराबर है 1/2 की ताकत t और ये n नोट। अगर ये n की जगह मैं लिख दूं a, तो चलें कोई मसला तो नहीं है। a बराबर है 1/2 इसकी ताकत t और a नोट। अब यहाँ पे हमारे पास हाफ लाइफ की तादाद हमें मालूम नहीं है, तो पहले तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि आखिर कितनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये 368 23 काउंट फी मिनट तक आएगा। तो चलें यहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। हम कहते हैं कि इब्तदाई तौर पे 368 काउंट फी मिनट हैं, एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो क्या होगा, इसका आधा बाकी रह जाएगा, यानी कि 10 मिनट गुजरने के बाद क्या होगा, 10 मिनट गुजरने के बाद ये काउंट रेट आधा रह जाएगा, यानी कि 184 काउंट फी मिनट। मजीद 10 मिनट गुजरेंगे तो क्या होगा, 10 मिनट गुजरने के बाद इसका काउंट रेट मजीद आधा हो जाएगा, ये बनेगा 92। मजीद 10 मिनट गुजरेंगे तो क्या होगा, 92 का भी आधे 46, और मजीद 10 मिनट गुजरेंगे तो क्या होगा, 46 का भी आधा रह जाएगा, वो है 23 काउंट रेट फी मिनट। तो इसका मतलब है कि 1, 2, 3 और 4 हाफ लाइफ्स गुजरने के बाद ये काउंट रेट 23 काउंट फी मिनट तक पहुंचेगा। अब इसको फार्मूले से साबित करना है कि 4 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम कीमतें दर्ज करते हैं। ए की जगह क्या कीमत आ जाएगी जी 23, 1/2 वैसे का वैसे ही, टी अभी हमने मालूम करना है, ए नोट क्या है जी 368। अब 368 को इधर ला के आप तकसीम कर दें और देखें कि क्या आंसर आता है। अब 23/368 आप जब करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 1/16। अब 1/16 को आप लिख सकते हैं 1/2 की ताकत 4 बराबर है 1/2 और इसकी ताकत आ गई टी। 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम टी की कीमत निकाल सकते हैं, वो है जी 4। तो हाफ लाइफ की तादाद निकल आई 4 के, जिसमें 368 काउंट फी मिनट से कम हो के काउंट रेट बच जाएगा 23 काउंट फी मिनट। और हमने यही बात यहाँ पे भी स्ट्रेटजी से
देख ली थी, एक मफरूज़ा कायम कर लिया था। अब चूंकि हमने कुल वक्त मैयर करना है, कुल वक्त मालूम करना है, तो हम लिखेंगे कि कुल वक्त बराबर होगा हाफ लाइफ के ज़रब हाफ लाइफ की तादाद के। तो हाफ लाइफ जो हमें दी गई है, तो पहले तो टी लिखें। हाफ लाइफ क्या दी गई है जी? 10 मिनट, और हाफ लाइफ की तादाद है 4। तो टोटल टाइम यानी कि कुल वक्त आ जाएगा 40 और यूनिट आ जाएंगे मिनट्स, क्योंकि हमें मिनट के अंदर ही सारी मालूमात फराहम की गई हैं। तो हमारा ये 18.5 सवाल भी हल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया है। चलें बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का तीसरा सवाल। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक तजर्बा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम करने के लिए दर्ज झैल नताइज हासिल हुए। अब उन नताइज को एक अदद टेबल की सूरत में दर्ज कर दिया गया है कि काउंट फी मिनट हमें हासिल हुए 400, 200, 100, 50 और 25, और वक्त के जिन लम्हों में ये काउंट रेट पैमाइश की गई, इनको मैयर किया गया, वो वक्त है 0, 2, 4, 6 और 8 मिनट के अंदर। अब कहा यह जा रहा है कि काउंट रेट और वक्त के दरमियान एक ग्राफ बनाइए और ग्राफ की मदद से इस एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम करें। तो चलें जी ग्राफ की जानिब बढ़ते हैं। ग्राफ पे आप जानते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस लिए जाते हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस का, और दूसरे को नाम दिया जाता है वाई एक्सिस का। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या क्या लेंगे, तो याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है, यानी कि ऐसा वेरिएबल लिया जाता है जो कि दूसरी किसी चीज़ पे मुनहसर नहीं होता। अब यहाँ पे चूंकि वक्त है और वक्त किसी भी चीज़ पे मुनहसर नहीं है, तो हमने वक्त को ले लिया है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की एक्सिस में, और काउंट फी मिनट को, यहाँ पे काउंट फी मिनट को मैं लिख दूंगा CPM, यानी कि काउंट पर मिनट। इसको मैंने ले लिया है वाई एक्सिस की सिमत के अंदर। अब यहाँ पे स्केलिंग आपने अपनी मर्जी से करनी होती है। मैंने इसकी स्केलिंग आपके सामने करके रख छोड़ी है। अब यहाँ पे मैंने 100, 200, 300 और 400 मुसावी वक्फों के साथ बना दिए हैं। इसी तरह से इस टाइम एक्सिस को मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से मैंने इसको बना दिया है। अब पहले देखें जी, जब वक्त 0 मिनट था तो उसका काउंट रेट है 400 काउंट फी मिनट। तो वक्त 0 कहाँ पे है? ये बिल्कुल इस जगह पे जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वक्त है 0। अब इस 0 पे जो काउंट रेट हमें हासिल हो रहा है वो है 400। चलें यहाँ पे एक अदद हम डॉट बना लेंगे, एक अदद निशान लगा लेंगे। जब वक्त 2 मिनट हो गया तो काउंट रेट हो गया जी 200। तो चलें जी, वक्त हमारे पास 2 मिनट यहाँ पे है और काउंट रेट 200 यहाँ पे है, यानी कि हम 2 यूनिट चलेंगे टाइम एक्सिस में और 200 यूनिट चलेंगे वाई एक्सिस में। तो तकरीबन इस जगह पे हम एक निशान लगा लेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जब टाइम 4 मिनट हो गया तो काउंट रेट बचा 100 काउंट फी मिनट। तो चलें 4 मिनट रहे ये, और हमने 100 काउंट फी मिनट की जानिब जाना है, और 100 काउंट फी मिनट होते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे भी एक अदद निशान लगा दिया। मज़ीद आगे बढ़े तो जब 6 मिनट गुजरे काउंट रेट बचा 50। तो देखें जी, ये रहे 6 मिनट। अब यहाँ पे तो 50 नहीं है, तो अब क्या करें? देखें इतना 100 है तो इसका जो हाफ होगा तकरीबन इस जगह पे ये किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा। तो 6 मिनट पे जो काउंट रेट फी मिनट है वो है 50 काउंट फी मिनट। यहाँ पे भी एक अदद निशान लगा दें। जब मिनट हो गए 8, तो 8 मिनट पे काउंट रेट बचा है 25। तो चलें 25 को कैसे ढूंढें? यहाँ पे देखें, ये इतना हिस्सा अगर 50 है, इसको भी आधा कर दें तो ये बचेगा 25। तो यहाँ पे हम कहेंगे
कि 8 मिनट के ऊपर जो काउंट रेट है वो 25 है और ये तकरीबन इस जगह पे बन रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने डॉट की सूरत में बना दिए हैं कि इस जगह पे ये काउंट रेट है। 0 मिनट पे काउंट रेट 400, 2 मिनट के ऊपर काउंट रेट 200, 4 मिनट पे 100 और 6 मिनट पे ये आ गया 50 और 8 मिनट पे आ चुका है 25। तो चलें अब इन तमाम को हम एक लाइन के ज़रिए मिला देंगे इस तरह से कि सारे पॉइंट्स इस लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ सहारा लेंगे एक अदद डॉटेड लाइन का और डॉटेड लाइन की मदद से हम इन तमाम पॉइंट्स को मिला देंगे। तो अब ये हमारे पास एक अदद ग्राफ हासिल हो चुका है। आप इस डॉटेड लाइन की बजाय सॉलिड लाइन भी खींच सकते हैं। मैंने आसानी के लिए डॉटेड लाइन आपके सामने बना छोड़ी है। अब ये ग्राफ तो हमें हासिल हो गया है, ग्राफ हम बना चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ग्राफ बनाना आपने सीख लिया है, लेकिन अभी हमें मज़ीद एक और चीज़ चाहिए। हमने इस ग्राफ की मदद से एलिमेंट की हाफ लाइफ भी मालूम करनी है। देखें, हाफ लाइफ वो अरसा है, वो दौरानिया है जिसमें एलिमेंट के एटम्स की तादाद आधी रह जाती है। देखिए यहाँ पे 400 थी, अब 400 का आधा क्या है 200। तो देखें जी 400 से 200 तक आते हुए उसे कितना टाइम लगा 2 मिनट। अब 200 का आधा क्या है 100, तो 2 से 4 यानी 2 मिनट मजीद लगे। इसी तरह से 100 से 50 ये भी आधा है, उसको आधा होने में मजीद 2 मिनट लगे। यानी कि हर 2 मिनट के बाद क्या हो रहा है, एलिमेंट के एटम्स की तादाद आधी बच रही है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जब 200 काउंट रेट आया तो जो टाइम था वो 2 मिनट गुजर चुका था। जब हमारे पास 100 तो मजीद 2 मिनट गुजर चुके हैं। जब हमारे पास 50 काउंट रेट आए हैं तो मजीद 2 मिनट गुजर चुके हैं। और जब 50 से 25 काउंट रेट हुआ है तो मजीद 2 मिनट गुजर चुके हैं। यानी कि हर 2 मिनट के बाद यहाँ पे एटम्स की तादाद आधी रह रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी है जी, हाफ लाइफ है 2 मिनट। तो हमने ग्राफ की मदद से इस एलिमेंट की हाफ लाइफ भी मालूम कर ली है और वो सारी चीज़ें हम मालूम कर चुके हैं जो कि हमें मतलूब थी। तो इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 18.6 भी हल हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल की भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। चलें बढ़ते हैं अब 7वें सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा हमारे इस हिसाबी सवालात का 7वां सवाल। इस सवाल में दोबारा से ग्राफ बनाने के लिए कहा जा रहा है। चलें पहले सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 1500 साल है। यानी कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ उसने 1500 साल बता दी। आगे बताया जा रहा है कि अगर उसकी मौजूदा एक्टिविटी 32,000 काउंट फी घंटा हो तो उसकी एक्टिविटी का उस पीरियड के लिए ग्राफ बनाएं कि जिसके दौरान उसकी एक्टिविटी मौजूदा एक्टिविटी का 1/16 गुना हो जाए। अब यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है। तो चलें सबसे पहले वो कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं ग्राफ की जानिब। हमें कहा यह जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ है 1500 साल। मज़ीद कहा जा रहा है कि उसकी इब्तदाई तौर पे जो एक्टिविटी है वो है 32,000 काउंट फी घंटा। मज़ीद ये कहा जा रहा है कि जो अब एक्टिविटी है जो बाकी है वो इस एक्टिविटी का 16 गुना कम हो चुकी है। यानी जिसे मैं 1/16 ए नोट कह सकता हूँ और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/16 और ए नोट की जगह आ जाएगा 32,000 आगे काउंट फी घंटा। तो यहाँ पे जो मौजूदा एक्टिविटी है वो हो जाएगी जी 2000 काउंट फी
घंटा। अब हमने मालूम करना है कि 32,000 काउंट फी घंटा से काउंट रेट कम हो के 2,000 बच चुका है, इसमें इसकी कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं। तो चलें उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। A बराबर है 1/2 T और A नोट आ जाएगा। अब अगर हम लोग कीमतें दर्ज करें तो हमारे पास A की कीमत है जी 2000, 1/2 की ताकत T और A नोट की कीमत है 32,000। ये 32,000 को 2000 के नीचे ला के तकसीम कर दें, बराबर है 1/2 की ताकत T। ये 3 0 से कट गए, हमारे पास मजीद बचा 2/32 बराबर है 1/2 की ताकत T। इसको मजीद सोल्व करें तो ये बच जाएगा 1/16 बराबर है 1/2 इसकी ताकत T। 1/16 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की ताकत 4 बराबर है 1/2 की ताकत T। ये 1/2 से कैंसिल हो गया, तो हाफ लाइफ की तादाद बच चुकी है जी 4, यानी कि 4 हाफ लाइफ गुजरेंगी कि जिसमें हमारे पास काउंट रेट 32,000 काउंट फी घंटा से कम हो के आ जाएगा 2,000 काउंट फी घंटा, यानी कि उसकी 16 गुना मिकदार कम हो चुकी है। अब इसका ग्राफ बनाना है हम लोगों ने, तो चलें हम कहेंगे कि यहाँ पे कुल वक्त कितना होगा। कुल वक्त अगर मालूम करना चाहें तो कुल वक्त यहाँ पे आ जाएगा हाफ लाइफ की तादाद ज़रब उसकी हाफ लाइफ कितनी है। तो हम कहेंगे टोटल वक्त कितना है 4 ज़रब हाफ लाइफ है 1500 साल। तो इसका मतलब है टोटल वक्त जो दरकार होगा इसके लिए वो होगा 6000 साल। तो इसका मतलब है हमने जो एक्टिविटी का ग्राफ बनाना है वो वक्त और काउंट फी घंटा के दरमियान बनाना है। तो हम जानते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे हमेशा वो वाली मिकदार लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जो कि किसी पे मुनहसिर नहीं होती, और वो टाइम होता है। तो यहाँ पे हम वक्त की कुछ कीमतें लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं जो वक्त ले रहा हूँ जो कि इस जानिब बढ़ रहा है ये साल के अंदर ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो काउंट रेट ले रहा हूँ वो घंटे के अंदर है और इसको मैं CPH लिख रहा हूँ, यानी काउंट पर आवर। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 1500, फिर वक्त बढ़ेगा तो 3000, फिर वक्त बढ़ेगा तो 4500, फिर वक्त बढ़ेगा तो 6000, वक्त बढ़ा तो ये आ गया 7500। इसी तरह से मैंने काउंट पर आर बना दिया है। तो काउंट पर आर को मैंने इस तरह से बनाया है कि यहाँ पे एक वक्फा 4000 काउंट फी घंटे को शो करेगा। यहाँ पे आ जाएगा 8000 काउंट फी घंटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12,000, यहाँ पे 16,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 24,000, यहाँ पे 28,000 और यहाँ पे 32,000 काउंट फी घंटा, यानी कि वाई एक्सिस पे ले लिया काउंट फी घंटा और यहाँ पे ले लिया वक्त को। तो चलें अब इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफ बनाते हैं। हमने देखा कि इब्तदाई तौर पे उसका काउंट रेट कितना था 32,000 फी घंटा, यानी कि जब कोई हाफ लाइफ नहीं गुजरी तो हाफ लाइफ नहीं गुजरी तो इसका मतलब है वक्त यहाँ पे 0 होगा और काउंट रेट होगा 32,000 फी घंटा। जैसे ही एक हाफ लाइफ गुजरी 1500 साल गुजर गए तो उसके बाद काउंट रेट आधा हो जाएगा। आधा कितना हो जाएगा जी, एक हाफ लाइफ के बाद वो बच जाएगा 1600। तो देखें जी हमारे पास ये 1500 की डायरेक्शन में चले 16,000 तक पहुँचे और यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया है। मज़ीद एक हाफ लाइफ गुजरेगी यानी कि 3000 साल का अरसा गुजरेगा तो ये 16,000 काउंट फी घंटा मज़ीद कम हो के बच जाएगा 8,000 फी घंटा, क्योंकि उसकी एक्टिविटी मज़ीद आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हम इस तरह से एक अदद निशान लगा देंगे। फिर मज़ीद एक हाफ लाइफ गुजरी यानी कि अब तीसरी हाफ लाइफ पे ये 8,000 की एक्टिविटी भी आधी हो जाएगी और ये 4,000 फी घंटा हमारे पास काउंट रेट
बच जाएगा और इसको इस तरह से इस जगह पे निशान लगा देंगे। मज़ीद एक हाफ लाइफ गुजरेगी जिसको हमने कहा कि चौथी हाफ लाइफ गुजर गई 6000 साल के बाद, उसकी एक्टिविटी जो बच रही है वो है 2000 काउंट फी घंटा और 2000 बिल्कुल इसके सेंटर में आएगा। तो हम यहाँ पे इसको 2000 की लेबल दे देंगे और यहाँ पे हम कहेंगे कि जब 6000 साल गुजर जाएंगे तो ये बच जाएगा 2000 काउंट फी घंटा के बराबर। तो अब ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं आपने एक लाइन की सूरत में इसको मिला देना है। जैसे ही आप मिला देंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। चलें जी, लाइन की सूरत में से बना दें। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन का सहारा ले रहा हूँ और डॉटेड लाइन का सहारा लेते लेते इन तमाम पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे तो ये कुछ इस तरह का पॉइंट ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको हासिल हो जाएगा। इस डॉटेड लाइन की बजाय आप एक सॉलिड लाइन भी खींच सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ग्राफ आपका बन जाएगा। ये 7500 जो मैंने लिया है ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले लिए थे, चूँकि वक्त के मुसावी वक्फ़ों में हमने एक ही जैसे वक्फ़े लेने हैं, तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ग्राफ की भी समझ आ गई और इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा हमारा आज का 5वां सवाल। इस सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 4000 साल है, यानी कि हाफ लाइफ हमें बता दी गई है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। लगातार 8 घंटों का काउंट रेट, यानी कि इस एलिमेंट के काउंट रेट को, यानी कि उसकी एक्टिविटी के काउंट रेट को मुसलसल 8 घंटे तक मुशाहिदा किया गया उसका, और उसका काउंट रेट पहले घंटे में मुयस्सर हुआ 270, फिर 280 अगले घंटे में, तीसरे घंटे में वो बढ़ गया 300, फिर 310, फिर कम हो गया 285, फिर बढ़ा 290, फिर बढ़ा 305 और फिर बढ़ गया 312 काउंट रेट तक। काउंट रेट में ये तब्दीली किस बात की निशानदही करती है? अब देख रहे हैं कि पहले 270, फिर 280, फिर 300, फिर 310, यहाँ तक तो काउंट रेट फ़ी घंटा बढ़ा है, लेकिन जैसे ही 310 से आगे जाएं तो 285 फिर कम हो गया, फिर 290 बढ़ा, फिर 305 फिर बढ़ गया, फिर 312 फिर बढ़ गया। तो अब ये जो बेतरतीबी है काउंट रेट में, ये किस बात की निशानदही करती है? एक तो हमने इस बात का बताना है, नंबर 2 हमने काउंट रेट और वक्त जो कि घंटों में लिया जा रहा है उसके दरमियान एक ग्राफ बनाना है, और फिर इस बात की भी निशानदही करनी है कि जो ग्राफ बनेगा ये एक्सपोनेंशियल कर्व की बजाय सीधी लाइन क्यों है। तो इसके लिए तो हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के लिए हम जानते हैं 2 एक्सिस हैं हमारे पास। एक एक्सिस होता है वाई एक्सिस और दूसरा एक्सिस है हमारे पास एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को लेते हैं क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो चलें जी, यहाँ पे टाइम आ गया घंटों के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो वक्त लिया जा रहा है ये घंटों में लिया जा रहा है। ये 1 आ गया जी, घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, मज़ीद 3 घंटे, 4, 5, 6, 7 और 8 घंटों का मैंने ये ग्राफ बना लिया है। मज़ीद आगे चलें, हमने वाई एक्सिस पे लेना है काउंट रेट। तो पहले फ़र्ज़ करें इतने फासले पे 100 काउंट रेट है 1 घंटे में, मज़ीद इतना फ़ासला लिया जाए तो ये बन जाएगा 200, मज़ीद इतना फ़ासला ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 300 और मज़ीद इतना फ़ासला ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 400 काउंट रेट फ़ी घंटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे काउंट पर आर है, यानी कि काउंट फ़ी घंटा है। तो चलें, पहले घंटे में हमें कितना मिल रहा है 270। अब 270 जो है ये तकरीबन 300 से और 200 के दरमियान तो होगा, ये बात तो तय है। अब देखें 300 और 200 के दरमियान में मौजूद है 250। अब 250 और 300 के दरमियान में एक लाइन मौजूद होगी जिसको नाम दिया जाएगा 275 का। अब 270 275 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो पहले घंटे में हमारे पास जो काउंट रेट हासिल हो रहा है, फ़र्ज़ करें वो 270 हासिल हो रहा है, तो पहले घंटे में काउंट रेट को हम यहाँ पे निशान लगा देंगे इस जगह पे। अब अगले घंटे में वो काउंट रेट 270 से 280, यानी कि अब 275 से थोड़ा सा
ऊपर की जानिब बढ़ गया होगा। तो ये 275 से थोड़ा सा ऊपर, ये 280 हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब अगले घंटे में वो 300 हो गया, और 300 ये देखें जी, 3 घंटे गुजरने के बाद वो काउंट रेट 300 पे चला गया। यहाँ पे भी एक अदद निशान लगा दिया, फिर 310 पे चला गया। अब देखें 300 और 400 का जो दरमियानी वक्फा होगा वो होगा 350 का। ये लें जी, यहाँ पे 350 लिख दें। अब 300 और 350 का जो दरमियानी वक्फा होगा उसको हम नाम देंगे 325 का। तो अब 310 तक 300 से थोड़ा सा ऊपर और 325 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो तकरीबन यहाँ पे कहीं पे करके 310 का डिजिट आएगा, तो हम इसको यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये लें जी। उसके बाद 310 के बाद देखें 285 आ गया। अब 285 275 से थोड़ा सा ऊपर होगा और 300 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो ये देखें, ये हमारे पास 300 है, ये 280 है, तो इसके थोड़ा सा आगे की जानिब बढ़ के यहाँ पे 285 मौजूद होगा। मजीद आगे चलें 290, ये 285 से फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा किसी ऐसी जगह पे, और फिर उसके बाद ये बन गया 305, ये 300 इस जगह पे मौजूद है। तो चलें इससे थोड़ा सा ऊपर 7वें घंटे में इसका काउंट रेट पहुंच गया, और 8वें घंटे में है 312, और 312 ये 310 से थोड़ा सा ऊपर होगा कुछ इस तरह से। तो अब इन तमाम पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक लाइन के जरिए मिला देंगे। अब देखें जी, ये लाइन अगर मिलाएं तो कुछ इस तरह से ये लाइन बनेगी, ये कुछ इस तरह का ग्राफ हमें हासिल होगा। अब ये ग्राफ हमने देखा था कि हाफ लाइफ हमने जो पिछले 2 सवालात किए उसमें एक्सपोनेंशियली कम हो रही थी, एक कर्व हासिल होती थी हमें, यहाँ पे तो कर्व हासिल नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों है, चलें पहले इसकी वजह लिखती हैं कि ये क्यों हमें टेढ़ी सी लाइन हासिल हो रही है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि काउंट रेट में तब्दीली ये साबित करती है कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस बेतरतीब अंदाज से हो रहा है। बेतरतीब अंदाज से मुराद ये है कि कभी वो बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, और जो बढ़ रहा है ये भी मुसावी वक्फों में नहीं बढ़ रहा, कहीं पे 10 का इजाफा हो रहा है, कहीं पे 2 का इजाफा हो रहा है। तो ये जो इजाफा है ये भी मुसावी नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये बेतरतीब अंदाज से हो रहा है। अब अगर ये तो 8 घंटे हमने लिए, अब अगर 4000 साल का अरसा देखा जाए तो वो तो एक बहुत बड़ा अरसा होगा। उसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये 8 घंटे तो उधर बिल्कुल एक सीधी लाइन ही आपको नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो टेढ़ी सी थोड़ी सी जो लाइन नजर आ रही है, जब इतने बड़े ग्राफ पे आप देखेंगे तो आपको ये टेढ़ी लाइन भी सीधी लाइन नजर आएगी। तो यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल कर्व की बजाय सीधी लाइन क्यों है, और सीधी लाइन तब आएगी जब ये 4000 साल का आप हाफ लाइफ का ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पे इसका जवाब भी हम लिख देते हैं, कहेंगे कि ग्राफ एक उफ्की का मतलब है सीधी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उफ्की लाइन है। इसकी वजह यह है कि इसकी हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ को ब्रैकेट के अंदर लिख दें 4000 साल 8 घंटों से जो कि हम मुशाहिदा कर रहे हैं कहीं ज्यादा है। तो जब आप ज्यादा अरसे के लिए देखेंगे, ज्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा, ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा, तो आपको ये जो टेढ़ी सी लाइन है ये आपको एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन नजर आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये 8वां सवाल भी आपको समझ आ गया है। चलें इस किताब के आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। जी, तो ये रहा हमारी किताब का आखिरी सवाल।
सवाल में हमसे कहा यह जा रहा है कि एक गार में पड़ी हुई राख, इस राख को इंग्लिश में एशिज भी कहते हैं, इसमें कार्बन 14 की एक्टिविटी ताज़ा लकड़ी के मुकाबले में 1/8 है। राख की उम्र का तयन करें। ज़रा रिवाइज करें और सोचें कि ये रेडियो आइसोटोप की किस एप्लीकेशन या किस इस्तेमाल का सवाल है। आपने पढ़ा था कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हम लकड़ियों, जानवरों और जानदारों की अजसाम की उम्र का तयन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से एक ऐसा पौधा, ऐसा दरख्त जो कि कई साल पहले मर चुका है, अगर हमने उसकी राख से उसकी उम्र का तयन करना है कि ये कितने साल पहले मरा, उसको हम मालूम कर सकते हैं कार्बन डेटिंग के अमल के ज़रिए। कैसे करेंगे? चलें, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें फ़राहम क्या क्या किया गया है, उसे दिया गया डेटा की हेडिंग के अंदर लिख देंगे। अब हमें सबसे पहले एक चीज़ ही दी गई है यहाँ पे कि एक्टिविटी जो है वो 1/8 है मौजूदा एक्टिविटी का। अब आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि जो हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 की, वो होती है 5730 साल। अब आपको मतलूब क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे वो कुल वक्त पूछा जा रहा है कि जिसमें ये एक्टिविटी, इब्तदाई एक्टिविटी का 8 गुना कम हो जाए, यानी कि आपने कुल वक्त मालूम करना है। तो चलें हम हल की जानिब बढ़ते हैं। हल की हेडिंग देंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला होता है A बराबर है 1/2 T और A नोट। अब यहाँ पे T है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ, यहाँ पे T है हाफ लाइफ की तादाद। अब हाफ लाइफ की तादाद क्या है ये हमें मालूम नहीं है। इसको मालूम करने के लिए हम कहेंगे कि जो हमें दिया गया डेटा है वो कह रहा है कि जो एक्टिविटी है वो 1/8 है मौजूदा एक्टिविटी का। इसको नाम दे दें मसावात नंबर 1 का, इसको नाम दे दें मसावात नंबर 2 का। तो चलें इन दोनों का मुवाजना करें। हम यहाँ पे एक इबारत लिखेंगे कि मसावात 1 और मसावात 2 का मवाजना करने से, अब चूंकि मसावात की बाईं साइड बराबर है तो लाजमी तौर पे दाईं साइड भी बराबर होगी। तो हम लिख देंगे 1/2 इसकी पावर T A नोट बराबर है 1/8 A नोट। A नोट से कैंसिल हो गया जी, हमारे पास बचा 1/2 की ताकत T, और इस 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की ताकत 3। 1/2 से कैंसिल हो गया, तो हाफ लाइफ की तादाद बची है जी 3, यानी कि 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो एक्टिविटी है वो इब्तदाई एक्टिविटी का 8 गुना कम हो जाएगी या 1/8 गुना हो जाएगी। तो अब अगर मुझे कुल वक्त मालूम करना है कि कितना वक्त हो गया है, उसकी उम्र का तयन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा हाफ लाइफ की तादाद ज़रब हाफ लाइफ। तो इससे आप कुल वक्त निकाल सकते हैं, उसकी उम्र का तयन निकाल सकते हैं, तयन कर सकते हैं। हाफ लाइफ की तादाद है 3 और हाफ लाइफ है जी उसकी 5730 साल। जब इन दोनों को ज़रब किया जाएगा तो हमारे पास जवाब आएगा 17,190 साल। इसका मतलब है कि उस राख की उम्र है 17,190 साल। तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम न्यूमेरिकल्स, तमाम हिसाबी सवालात जो आज के लेक्चर में सीखे हैं आपको सारे के सारे समझ आ गए हैं और आपने इसके नोट्स भी बना लिए हैं। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं कि अगर हिसाबी सवालात में आपको ग्राफ बनाना पूछ ले तो ग्राफ कितनी आसानी से आप बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने 18.4 हिसाबी सवाल से लेके 18.9 तक हल करना सीखे हैं और इसी के साथ हमने अपनी जमात दहम की फ़िज़िक्स को मुकम्मल तौर पे समझ भी लिया, सीख भी लिया। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लेक्चर्स आपके लिए आसान रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में बेतहा याद रखें।
अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।